स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आखिर मनरेगा का नाम बदलकर नया बिल पास हो गया। मनरेगा, जिसको कि पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम माना जाता था, कहा जाता था। अब यह होगा विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस नाम से ये लोकसभा में बिल पास हो गया है। आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान से जो सांसद हैं, जो राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन सांसदों के क्या व्यूज हैं। इसमें प्रमुख रूप से विपक्षी सांसदों में राजकुमार रौत, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से हैं, हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं, नागौर से, और राजकुमार रौत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। अमराराम जी सीपीआई-एम से हैं, सीकर से सांसद हैं। इसके अलावा संजना जाटव कांग्रेस से हैं, करौली धौलपुर से हैं, और उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद हैं। ये तो रहे विपक्ष के। इसके अलावा लुम्बाराम चौधरी जालोर, सिरोही जालोर से सांसद हैं, और वीपी चौधरी पाली से सांसद हैं। बीजेपी के सांसदों ने इस बिल को बहुत महत्वपूर्ण और जनता के लिए लाभदायी बताया, जबकि विरोधी जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा में इस बिल को जनता के लिए, मजदूरों के लिए बेहद घातक बताया। देखिए क्या कुछ कहा इन सांसदों ने। सीपीआई-एम के अमराराम चौधरी ने, जो कि सीकर से सांसद हैं, उनका कहना था कि यदि ये बिल पास ही करना है तो केरल की तर्ज पर करें, जहां मजदूरों के हितों में कार्य किया जा रहा है। देखिए क्या कहना है उनका, अमराराम जी का। वित्तीय वर्ष में मात्र 5% लोगों को 100 दिन का काम देने का काम किया है। मैं समझता हूं अगर सरकार गांव के गरीब से इतना ही मोह रखती है तो केवल केरल में लेफ्ट एलडीएफ की सरकार है जिसने नरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी 1.5 दर्जन राज्यों में उनके सहयोगी और वो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं उन मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड कराने का काम करती है। मैं समझता हूं किसी भी सूरत में आज राज्य सरकारों की जो हालत है, बाकी स्कीम मैं कह सकता हूं जो 50-50% है, पेयजल जैसी समस्या में भी राजस्थान जो सबसे ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हैं पानी की भी समस्या का समाधान हो जाएगा, पक्की सड़कें भी बन जाएगी, स्वस्थ भी हो जाएगी। तो आपने 11 साल में क्या कर रहे थे? नरेगा का कानून तो था, कहीं मनाही नहीं थी, वहां सब जगह सफाई हो गई होगी, सब जगह कानून बन गया होगा, लेकिन सरकार केवल और केवल लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अर्जेंट शेयरिंग करने का काम किया है। जो प्रोग्राम इस माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम की जो गारंटी की योजना थी उसको हटाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी वो महात्मा गांधी की बजाय गोडसे की तपस्या करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस गांव के गरीब को जो कानून मिला था, जो हक मिला था, उसको छीनने का काम सभापति महोदय। राजकुमार रौत ने इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बिल मजदूरों के लिए बेहद खतरनाक है। इसमें जो थंब इम्प्रेशन की शर्त रखी है वो बिल्कुल सरासर मजदूरों के खिलाफ है,
क्योंकि मजदूर मेहनत करते हैं तो उनके हाथ की उंगली और अंगूठों से जो रेखाएं हैं बिल्कुल मिट जाती हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये कहना था राजकुमार रोत का। सर, नए नए लोग हैं और इस योजना का संबंध हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से कुछ ज्यादा है और मंत्री जी पहले मुख्यमंत्री जी रहे तो उनको पूरा ध्यान है। मैं विशेषकर जो कहना चाहूंगा कि इस रोजगार गारंटी योजना को बंद करने के लिए जो जी राम जी के नाम से काला कानून लाया जा रहा है, उसमें हमारी ओर से कुछ सुझाव है कि 90% जो पहले केंद्र की तरफ से बजट दिया था 40 और 60 का जो रेशो किया जा रहा है, उसको दोबारा विचार करते हुए 90% केंद्र की तरफ से दिया जाए। और बायोमेट्रिक वाली जो योजना लाई जा रही है कि ग्रामीण इलाके, पहाड़ी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बायोमेट्रिक वाला सर नहीं चलेगा। मजदूर व्यक्ति का हाथ मजदूरी कर करके घिस जाता है, बायोमेट्रिक नहीं आता है ग्रामीण इलाकों के अंदर, इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये जो अभी जो किया गया है कि 100 से 125 दिन का रोजगार की बात की गई सर, पिछले 5 सालों के अंदर मंत्री जी जवाब दे कि इनकी मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह सरकार है, तो 100 दिवस कितने लोगों को पूरे किए? 100 दिवस भी पूरे नहीं हो पाए, नहीं किए गए, तो 125 दिन कहां से करके देंगे? ये लुभावनी योजना बंद की जाए सर। लास्ट में अंतिम में मेरा 2-3 मांगे है कि राजस्थान का 1600 करोड़ रुपया मेड कारीगर और मेटल का पेमेंट पेंडिंग है केंद्र सरकार। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। देखिए हनुमान बेनीवाल जी का क्या कहना है लोकसभा में। आज देश में एक ही चर्चा है कि भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को निरस्त करने का प्रयास कर रही है। सोच मोदे, जब नरेगा चालू हुआ देश के अंदर 2005 के अंदर, और उसके बाद इसका नाम मनरेगा किया, और निश्चित रूप से गांव से पलायन रुक गया था, कई गांव खाली हो रहे थे, लोग कमा के खाने के लिए बाहर जाने लग गए थे। बहुत बड़ा फायदा इस नरेगा से आम आदमी, गरीब आदमी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक से जो आप ये बिल लेके आए, कहीं न कहीं इस बिल के पीछे वास्तविकता क्या है कि ये नरेगा का जो काम हो रहा है, इस नरेगा के काम के अंदर 60-40 का रेशियो वहाँ पे होता है। भाई 60-40 का जो रेशियो पंचायतें करती है, उनको उस हिसाब से सैंक्शन निकलते हैं। भारी भ्रष्टाचार नरेगा कामों को देखने का मिलता है। मेरी मांग है कि दिशा की कमेटी का चेयरमैन आपने एमपी को बना रखा है, तो एक मिनट साहब, सुझाव तो नहीं प्लीज, एक मिनट। तो नरेगा के अंदर जिस तरह दिशा का चेयरमैन एमपी है, नरेगा की मॉनिटरिंग और नरेगा का सारा काम सांसद की अध्यक्षता में बड़ी कमेटी करे, ताकि अपने आप भ्रष्टाचार में। दूसरी एक मिनट समाप्त तो करना सर, बहुत बड़ी बात आप विराजे, सुनो सर, आप विराजे आधे मिनट के अंदर। मैं आज ये था कि सब लोग बैठ के रात तक इसको करना है। दूसरा सर, एक ये सांसद आदर्श ग्राम योजना मंत्री जी, ये आपने हमारे को दे दी और 5-5 गाँव हम चुनते हैं इसके अंदर, लेकिन एमपी लेड से हम कितना पैसा देंगे? उनमें आप 60-40 करोगे मंत्री महोदय। 60-40 अगर कोई करेगा, 40% राज्य नहीं खर्च करेगा, क्योंकि पहले से ही आप जो राज्यों के अंदर नरेगा के काम हुए, जिलों में हुए, अभी भी बहुत सा भुगतान हर राज्य का बाकी दिल्ली के अंदर अटका हुआ है, तो क्यों राज्य इस योजना को लागू करेगा? तो धीरे धीरे योजना स्वतः ही समाप्ति को चली जाएगी। इसका भी आप विशेष रूप से जब आप जवाब दें तो इसको क्लियर आप करें। समझ महोदय, नई व्यवस्था में प्रावधान न केवल राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालता, बल्कि गरीब राज्यों और राज्यों पर को मंत्री जी ने नोट कर लिया। एक मिनट, समान रूप से असर डालता है, जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की पलायन करते हैं, जिन्हें ग्रामीण रोजगार की सबसे अधिक जरूरत है। इस बिल को लाकर राज्यों में जो आर्थिक। कांग्रेस की युवा सांसद भरतपुर से श्रीमती संजना जाटव ने भी इस बिल के विरोध में अपने तथ्य रखे। उनने इस बिल के लिए क्या कुछ कहा, देखिए आप लोकसभा की कार्यवाही से। कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में, कि गांव की मिट्टी ने पूछा इस संसद के इस दरबार में, क्या फिर से लौटेगा ठेकेदार मजदूर के इस संसार में? मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई, मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई। अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में? मात्र 7.61 परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला है। अब यह कौन सा जो जादू की छड़ी है जो ग्रामीण में हर परिवार को यह प्रतिदिन 120 दिन का काम दे पाएंगे? अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 100
20% का अनुदान करती थी, जो अब घटाकर 60% हो गया है। अब 40% योगदान राज्य सरकार भी करेगी। इससे राज्य सरकार को इस आर्थिक का भी बोझ झेलना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि गांव मजदूर शब्द की राजनीति नहीं समझता, वो सिर्फ इतना समझता है कि आज काम मिल जाए या नहीं मिले तो शाम का चूल्हा जले या नहीं जलेगा। मैं कर रही हूँ सर। इस बिल के पारित होने से इस सब पर प्रभाव पड़ेगा। गांव के लिए स्वयंबद्धता खत्म ही हो जाएगी। केंद्र द्वारा जब कार्य का निर्णय लिया जाएगा तो इससे मनरेगा का भी स्वरूप ही एकदम खत्म ही हो जाएगा। इस बिल को पारित करके सारी शक्तियों का केंद्रीकरण भारत सरकार में ही होगा। इस बिल में एक प्रावधान है कि फसल कटाई के दरमियान 60 दिन तक कोई ग्रामीण विकास कार्य नहीं होगा। इससे किसानों को फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी, किंतु यह जरूरी नहीं कि हर गरीब मजदूर को कार्य मिले, क्योंकि आज कई कटाई मशीनों से होने लगी और किसान यह किसानों को सस्ता पड़ता है। मजदूरों से काम करवाए तो ऐसे में तो गरीब किसान परिवार और ग्रामीणों में आर्थिक की परेशानियों का के अंदर लेबर और मटेरियल आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाकी है। उसी के तहत अकेले राजस्थान के अंदर 2000 करोड़ रुपए बाकी है और उसी में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 1000 करोड़ रुपए के करीब नरेगा के अंदर मटेरियल और सप्लाई के बकाया है। ऐसे में धीरे धीरे इस योजना को कमजोर किया जा रहा है, नए कार्यों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और इस योजना के अंदर 2024 के अंदर जल संग्रहण योजना के तहत बाड़मेर जिले को 2nd पोजीशन मिली। चाहे 4-5 साल के आंकड़ों को इकट्ठा करके मिली हो, लेकिन जल संग्रहण के क्षेत्र में ये योजना वरदान साबित हुई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए ये वरदान साबित हुई। साथ ही साथ इस नई योजना के अंदर 40% हिस्सा राज्य के ऊपर डाल दिया गया। आज राजस्थान राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। आज राजस्थान के अंदर रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर राज्य अपना 25% हिस्सा देने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस योजना के अंदर 40% हिस्सा राजस्थान। रूलिंग पार्टी के लुम्बाराम चौधरी जो जालोर सिरोही से सांसद हैं और वीवी चौधरी पाली से सांसद है, दोनों भाजपा के सांसद हैं। इन्होंने इस बिल के पक्ष में अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत करते हुए कहा कि यह बिल जनता के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए दोनों सांसदों ने क्या कुछ कहा। ये रिपोर्ट 2013 में जब आई तो उसमें साफ लिखा हुआ, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जॉब कार्ड जारी करने में हमेशा देरी होती थी। एक ही व्यक्ति को कई जॉब कार्ड मिलते थे। मजदूरी का भुगतान गरीबों को नहीं होना, प्रबंधन सूचना MIS में आंकड़ों की विसंगतियां और धन का दुरुपयोग, ये सारी चीजें हुई थी। और यही नहीं, जब ये कहते हैं धन की बात करते हैं और धन का भी उपयोग, मजदूरों की एक तरफ भुगतान नहीं करना और उसका उपयोग नहीं हुआ। यूपीए सरकार की असमता का प्रमाण धन के अक्षम उपयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष 2006-07 में अप्रयुक्त शेष राशि 3250 करोड़ थी, जो उपलब्ध कुल धन का 26.92% थी। 17 लाख करोड़ सरकार के खजाने से उठ गया, लेकिन मजदूरों को 3,40,000 करोड़ ही पहुंचा। इसीलिए मजदूर चिल्लाते थे कि नरेगा का उनको पैसा यूपीए सरकार में नहीं मिल रहा है, कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहा है। शेष राशि कहां गई? राजनेताओं, नौकरशाहों और बिचौलियों के द्वारा हड़प ली गई। ये न केवल इस योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यूपीए नेतृत्व की भ्रष्ट नीतियों प्रवृत्तियों का भी प्रमाण है। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम रखेंगे कानून पे और ये लूट मार करेंगे और ये भ्रष्टाचार करेंगे। और ये तो मोदी जी आए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत में जो उनके खातों में सीधा पहुंचता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजीव गांधी जी को कि उन्होंने पब्लिकली ये स्वीकार किया कि जो राशि भारत के तिजोरी से गरीबों के लिए जाती है, उसमें से 15% उन तक पहुंचती है, 85% बीच में खा जाते हैं। अब इस योजना से दो लोगों का जो स्पष्ट फायदा है, एक तरफ किसान, एक तरफ मजदूर। उनकी मजदूरी जो मैं बताऊंगा, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मैं खुद किसान हूं और खुद ने खेती की है बैलों की जोड़ी से, वो समय भी हमने देखा है। आज जब हम गांव में जाते हैं तो किसान कहता है कि जो इसका जो सिस्टम है,
तो हमें लेबर नहीं मिलती और एग्रीकल्चर जो है कृषि बर्बाद हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगा अब जो योजना के अंतर कार्यों के दायरों का विस्तार हुआ है वो जल सुरक्षा, ग्रामीण मूलभूत कनेक्टिविटी, आजीविका समर्थक अवसंरचना, जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रिसाइलेंस परियोजनाओं का किया है। और जो अभी इस योजना के तहत टोटल जो 60 दिन के हैं, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको 90 दिन किया जाए, क्योंकि जहाँ दो फसली हैं खरीफ और रबी, वहां पर जहां पर जुताई और बुआई का काम होता है, निराई और गुड़ाई का भी होता है और उसके बाद में फसल कटाई का होता है, तो 15-15 दिन चाहिए। 45 दिन वो हो गया और दूसरी फसल के लिए भी 45 दिन चाहिए। 90 दिन का जो इस पे प्रावधान अगर किया जाता है, ये सीधा फायदा जो मजदूर को होगा वो कृषि की मजदूरी भी कर देगा और नरेगा का 125 दिन मजदूरी भी उसको मिल जाएगी। महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में गारंटी मिशन योजना में किसान कृषि कार्य और उसके लिए शामिल किया जाए, उसके लिए रोजगार भी बढ़ेगा और गरीब किसानों को भी फायदा होगा। साथ में जो आपने हमारे कृषि मंत्री जो किसानों से जुड़े हुए हैं, इन्होंने किसानों के दर्द को जानते हुए हमारे किसानों की बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में 60 दिन के लिए रद्द करने का जो कार्य किया है, इसलिए मैं इस विधेयक के गरीब जनता और किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय अनिल पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे देश के। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।